हमारी जो जन्म कुंडली है ये हमारे पूरे जीवन का स्कैन है। जैसे एक पेशेंट होता है, जब वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ होता है तो उसके आगे उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट, उसकी सीटी स्कैन, सारी रिपोर्टें रखी होती हैं। वैसे ही जो इंसान होता है, जो उसकी जन्म कुंडली होती है, वो उसके पूरे जीवन का स्कैन होती है कि उसके आगे जीवन में होने क्या वाला है। हमारी जो कुंडली है वो पहले से लिखी हुई है, हमारा जो भविष्य है, आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, कि हम कौन से करियर में जाने वाले हैं, हम किस चीज़ में सफल होंगे, हम नौकरी करेंगे कि हम व्यापार करेंगे, हमारी शादी किससे होगी, सब चीज़ें फिक्स हैं। जैसे बचपन से ये तय होता है कि आपके माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, सब चीज़ें फिक्स होती हैं। वैसे ही आपका लाइफ पार्टनर कौन है, किससे आपकी शादी होगी, कोई आपका दोस्त बनेगा, कोई आपका प्रेमी होगा, कौन आपकी प्रेमिका होगी, कौन आपकी पत्नी होगी, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। सब चीज़ें पहले से फिक्स होती हैं, जो नियति के द्वारा पहले से आपके लिए चुन ली गई होती हैं। जैसे मान लीजिए, और जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको एकदम से मिलेगा, एकदम से मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक कमरे का गेट खुला और वो आपके सामने है, वैसे ही आपका लाइफ पार्टनर जब लिखा होगा आपके जीवन में आना, तब वो आपको तभी ही मिलेगा। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारा लाइफ पार्टनर हमें कब मिलेगा। हम ये चीज एस्टिमेट, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको कभी मिल सकता है, वो आपके जीवन में कभी भी आ सकता है, कभी भी आपके जीवन से जा सकता है। जितने वक्त के लिए वो आपके जीवन में लिखा होगा, उतने ही वक्त के लिए वो आपके जीवन में रहेगा। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए पिछले जन्म में आप जब थे तो आपने कोई डॉगी पाला, ठीक है, या आपने कोई तोता पाला, आपने उसको बहुत प्यार किया कुछ महीने, 6 महीने 7 महीने, और उसके बाद आप उसको छोड़कर आ गए कहीं और, ठीक है, आपने किसी और को दे दिया। तो आपने उसको जो प्रेम किया, उसको आपसे जो प्रेम हो गया था, और फिर वो आप उससे अलग हो गए, आपने उसको एकदम से अपनी लाइफ से दूर कर दिया। वैसे ही कोई आता है आपके जीवन में, आपको प्रेम करता है, कुछ समय के लिए आपके साथ रहता है, फिर वो आपसे दूर चला जाता है। फिर जो आपने उसको पेन दिया था बिछड़ने का, वही दुख वो आपको आके देता है। ये सारी चीजें होती हैं, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपने कर्म किए हैं बस आप वो ही भुगतते हो। इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ज्योतिष के अंतर्गत सब चीजें समझ में आएंगी। जो आपका है वो आपका होकर रहेगा, और जो आपका नहीं है वो आपका कभी हो नहीं सकता है। व्यर्थ के चीजों के लिए विलाप करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो पति पत्नी होते हैं वो इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, वो कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए इस जन्म में जो पति पत्नी है, जो जोड़ा है, हकीकत में जो दिलों से एक है, जो समाज के सामने वाली बात नहीं हो रही है, जो दिलों से एक है, वो अगले जन्म में भी एक होंगे। जैसे मान लीजिए जो पेयर है, जो जिनका आत्मा का संबंध है, वो अगले जन्म में भी, जैसे मान लीजिए गाय की योनि में जाए, तो जो गाय है वो नर और स्त्री दोनों पति पत्नी के रूप में होंगे। अगर बैल बने, गाय बैल हाथी घोड़ा जो भी होंगे, ये पेयर में होंगे। राधे राधे।